मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस दौरान मुलजिम खातून के शौहर ने बड़ा खुलासा किया। शौहर ने पुलिस पर दबाव डालने का इल्जाम लगाया, साथ ही कहा कि मेरी बीवी बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। एफआईआर में भी उसका नाम नहीं है और न ही पकड़े गए मुलजिमीन ने उसकी पहचान ही की है। सबसे पहला मेरे पे आरोप लग रहा है सभी समाचार पत्रों में और टीवी चैनल में कि मैं एक एनजीओ संचालक हूं। तो मैं आप सबकी जानकारी में दे देता हूं, ना ही मेरे नाम से कोई एनजीओ रजिस्टर्ड है, ना ही मैं किसी एनजीओ की किसी भी समिति में हूं। माननीय एसआईटी माननीय न्यायालय के अधीन इस मामले में जांच कर रही है। सारे तथ्य उनके सामने पेश हो चुके हैं। रही बात, एक मेरे पे आरोप था कि मेरी वाइफ ने, मेरी धर्म पत्नी ने मुझे करोड़ों के ठेके दिलाए, जिसके मैं टर्नओवर की मेरे लगभग 8-9 साल से जो अभी तक मैं भरता आ रहा हूँ, उसमें बमुश्किल अभी तक 1 करोड़ के मैंने अभी इतने सालों में काम नहीं किए हैं। ये आरोप किन तथ्यों के आधार पर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो लोगों के बीच में बातों में हो, मुझे नहीं पता। सारे तथ्य मैंने बैलेंस शीट्स की उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे वकील उसको प्रस्तुत करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि आपका कनेक्शन कांग्रेस से बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी वाइफ का भी कनेक्शन बताया जा रहा है। देखिए, जून से मैं कांग्रेस पार्टी से एक अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है उसकी अभी जांच वो चल रही थी, एक कुछ ट्वीट्स को लेकर के थी। और अगर कांग्रेस का जो इस तरीके से बोलना है कि आप हमारे साथ जोड़ रहे हैं, तो हमको फिर ये सारी चीजें नहीं होती, हमको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और इतनी सारी चल रही थी कि मेरी वाइफ के बहुत हाई प्रोफाइल मिनिस्टर से संबंध थे, मेरे संबंध थे। तो वो अगर संबंध होते तो हमको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके सामने आती है। आज पार्टी क्या मानते हैं, इसको क्यों गिरफ्तार किया फिर एसआईटी ने? देखिए, मैं आपको बता देता हूं जानकारी में जो है, बाकी का सारा मामला न्यायालय के अधीन है। ना ही मेरी वाइफ का एफआईआर में नाम है, ना ही जो फरियादी पक्ष थे। फिर आरोपी तो बनाया है? नहीं, आरोपी किस लिए बनाया है ये मामला जांच के विषय में है। ये इसकी जांच जो है माननीय न्यायालय के अधीन है, वो कर रहे हैं। ना ही एफआईआर में नाम। क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे पॉइंट हैं कि आपको लगते हैं कि इस वजह से फंसाया जा रहा है? देखिए, फंसाने की बहुत सारी वजह। वजह देखिए, हमने अभी तक बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है, यही कारण है, क्योंकि हमको न्याय पे भरोसा है और जांच पे भरोसा है। हमने अभी तक इसलिए बेल की एप्लीकेशन नहीं लगाई है। फरियादी पक्ष ने हमको नहीं पहचाना है, ना ही एफआईआर में नाम है। उधर हनी ट्रैप मामले में जांच ऑफिसर्स को बदलने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि काबिल ऑफिसर्स पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, वो जांच को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने सवाल किया कि आखिर जांच ऑफिसर्स क्यों बदले जा रहे हैं। और ये कोई तरीका है क्या? आप रोज अफसर बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट दिखाई दे रहा है। आप निष्पक्ष जांच होने दीजिए ना, और अफसर आपके ही हैं, आपके सामने रिपोर्ट आने वाली है, आपको जो करना है कर लेना। लेकिन ये करके आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्यों घबराए हुए हैं इतने? और अफसरों पर इतना अविश्वास क्यों है आपका? ये कहीं ना कहीं आपसी कांग्रेस के जो विग्रह हैं, अंतर विग्रह हैं, दबाव हैं, या जिनके भी नाम संभावित हो सकते हैं उनके दबाव हैं। और एक लड़खड़ाते मुख्यमंत्री का ये जो निर्णय है बार बार बदलने वाला, ये राज्य में चल रही अस्थिरता को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला कमलनाथ ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की है। कमलनाथ से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। इस दौरान कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश से तबाही का जिक्र किया और मरकज से 16,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। इस दौरान वज़ीर-ए-आला ने सैलाब से हुई तबाही पर एक खुसूसी रिपोर्ट भी पेश की। अभी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई है और प्रदेश में जो अतिवृष्टि हुई है, इसमें जो 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ है, किसानों को हुआ है, फसलों को हुआ है, मकान को हुआ है, सड़कों को हुआ है। मैंने केंद्र की सहायता के लिए उनसे मांग करी है और उन्होंने कहा है कि वे इस पर विचार करेंगे और बड़े लिबरली विचार करेंगे। वो खुद भी चिंतित है क्योंकि उत्पादन सोयाबीन का बहुत घटा है, मक्का का बहुत घट जाएगा, कपास का घट जाएगा, उड़द का घट जाएगा। ये केवल मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे देश में ये समस्या उत्पन्न होने वाली है। सरकार कुछ 16 में से किसी को कहा कि कुछ पहली किस्त दे देंगे। सर, कितने राशि की अपने उन्होंने कहा कि फिर से वो सर्वे करवा रहे हैं, क्योंकि जो पहला सर्वे हुआ था उसके बाद बारिश बंद नहीं हुई, तो कई जगह फिर से सर्वे कराने की आवश्यकता है। सर, आपने अपने सर्वे की रिपोर्ट की अपने राज्य की तरफ? मैंने दे दी, उनको पेश कर दी है और हमने तो केंद्र सरकार को
दी थी ये रिपोर्ट। वहीं अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत जोगी की अर्जी को खारिज कर दिया। जात के मामले में अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। आला सतही कमेटी के सामने पेश होने का ये नोटिस था। नोटिस के खिलाफ अजीत जोगी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। हाई कोर्ट के फैसले को अजीत जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। और भगवान राम पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत उरूज पर है। रियासत के वजीर ज़राअत रविंद्र चौबे का कहना है कि बीजेपी के राम और हमारे राम में बेहद फर्क है। उन्होंने कहा कि हमारे राम शबरी के राम है, निषाद के राम है, बनवासी के राम है, लेकिन बीजेपी के राम मॉब लिंचिंग के राम है। भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है क्या? भाजपा राम केवल भाजपा के ही हैं? और कल हमने विधानसभा में कहा है कांग्रेस के राम का मतलब है सबरी के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है निषाद राज के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है बनवासियों के राम, कांग्रेस के राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भारतीय जनता पार्टी के राम का मतलब क्या है? चंदा बटोरने के लिए राम की तस्वीर, धंधा करने के लिए राम की तस्वीर, रामशिला पूजन के बहाने वोट हासिल करने के लिए राम की तस्वीर, और मॉब लिंचिंग के नाम पर चोट करने के लिए राम की तस्वीर। हमारे राम में और उनके राम में बहुत फर्क है। रामलीला तो विरासत छत्तीसगढ़ ही नहीं हिंदुस्तान की विरासत में रचा बसा है, इसलिए रामलीला के आयोजन हो रहा है उसमें हम सब लोग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।